नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। शाम के बज चुके हैं 4 और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे चुनावी साल, सांसद जानेंगे हाल। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही महीनों का समय शेष रह गया है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सत्ताधारी दल बीजेपी ने इस चुनाव को जीतने के लिए विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 विधानसभाओं पर विशेष फोकस के साथ ही प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाने का फैसला लिया है। भाजपा सांसदों की अगुवाई में 15 मई से 15 जून तक जनसंपर्क अभियान चलेगा। इसके तहत भाजपा सांसद पूरे एक महीने में व्यापक जनसंपर्क करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को जनता के बीच लेकर जाएंगे। एक तरफ जहां उत्तराखंड बीजेपी हारी हुई सीटों को मजबूत करने के साथ ही सांसदों द्वारा विशेष जनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और केंद्र सहायतित योजनाओं की समीक्षा के लिए 30 सांसदों की समिति उत्तराखंड पहुंची। वही विपक्ष का कहना है कि चुनाव के वक्त भाजपा को जनता की याद आ रही। अब तक भाजपा सांसद अपने संसदीय क्षेत्रों से नदारद थी, जिससे जनता में काफी आक्रोश है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। सत्ताधारी दल बीजेपी ने इस चुनाव को जीतने के लिए विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 विधानसभाओं पर विशेष फोकस करने के साथ ही प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाने का फैसला लिया है। भाजपा सांसदों की अगुवाई में 15 मई से 15 जून तक जनसंपर्क अभियान चलेगा। इसके तहत भाजपा सांसद पूरे एक महीने में व्यापक जनसंपर्क करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को जनता के बीच लेकर जाएंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा चुनाव के लिए उनकी तैयारी पूरी है। सांसदों का प्रवास लोकसभा की हर विधानसभा में हो, इस दिवसे 15 मई से लेकर 15 जून तक के कार्यक्रम तय हो गए हैं। सभी सांसदों ने अपनी तिथियां दे दी हैं। उनके कार्यक्रम किन किन क्षेत्रों में वो हमने तय कर दिया है। मुख्य रूप से लाभार्थियों के बीच में उनका जाना होगा, पूर्व सैनिकों के बीच में जाना होगा, वकीलों के बीच में जाना होगा और विभिन्न जो एक्स आर्मी सैनिक से जुड़े हुए लोग हैं या विभिन्न सेवाओं से सेवानिवृत्त लोग हैं, उनके साथ उनका बैठना होगा, महिलाओं के साथ उनका बैठना होगा। तो एक प्रकार से प्रथम चरण के कार्यक्रम हमने रखे हैं। हर विधानसभा के उन बूथों पे कार्यक्रम किए जाएंगे जो बूथ पिछली लोकसभा या विधानसभा में लोग जीत नहीं पाए थे। 23 विधानसभा में हम लोग विधानसभा चुनाव हारे उत्तराखंड में, उसमें विशेष फोकस रहेगा और माननीय राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो हारी विधानसभा में प्रवास करेंगे और लोकसभा के जो 5 सदस्य हैं वे सभी विधानसभाओं में प्रवास करेंगे। हमारा विशेष फोकस उन विधानसभाओं में जिसमें हम चुनाव हारे, उनमें सशक्तिकरण का, उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास, उसमें दोनों लोग जाएंगे, लोकसभा के लिए, राज्यसभा के। संगठन के आंकड़े समीक्षा हुई चुनाव के तुरंत बाद। वहां पर हमने अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों को भेजा और उस विधानसभा में निवास करने वाले सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ में बातचीत करके और क्या क्या कारण है उनकी समीक्षा तत्समय में हुई। कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से अपना काम कर रही है। हम लोग भी अपने बूथ कमेटियों के गठन इत्यादि पे काम कर रहे हैं। हमारे सब जगहों के प्रभारी बन गए हैं। फर्क इतना है कि हमारा और सामाजिक कार्यों में भी उतना ही ध्यान रहता है। हम बीच में आपने देखा हमने ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया। हमारे लोग अंकिता को न्याय दिलाने की कोशिश भी करते रहे। हमारे लोग भर्ती घोटालों में न्याय कैसे मिले उसके लिए कोर्ट जाने का काम करते रहे और बहुत सारे अनेकों काम करते रहे। बीजेपी का एकमात्र लक्ष्य चुनाव और चुनाव को जीतना, चुनाव की रणनीति बनाना है। उनको सामाजिक सरोकारों से, राष्ट्र के गिरती हुई अर्थव्यवस्था से, बेटियों के हो रहे अपमान से कोई सरोकार नहीं है। एक तरफ जहां उत्तराखंड बीजेपी हारी हुई सीटों को मजबूत करने के साथ ही सांसदों द्वारा विशेष जनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है, तो दूसरी ओर केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और केंद्र सहायता योजनाओं की समीक्षा के लिए 30 सांसदों की समिति उत्तराखंड पहुंची है।
वहीं कांग्रेस का कहना है कि धरातल पर केंद्र और राज्य सरकार की कोई विकास योजनाएं काम नहीं कर रही हैं। ऐसे में 30 सांसदों का डेलीगेशन सिर्फ सैर सपाटे के लिए उत्तराखंड आ रहा है। पर्यटन के लिए या साहसिक पर्यटन के लिए या सैर सपाटे के लिए अगर इनके सांसद आ रहे हैं तो स्वागत है उनका, क्योंकि हमारी तो संस्कृति अतिथि देवो भव की है। लेकिन अगर काम गिनाने आ रहे हैं तो ब्रजभूषण के भी काम गिनाएं, फिर वो 40,000 जो महिलाएं लापता हुई हैं गुजरात से, वो भी सारे काम गिनाएं। जो कुछ भी देश के अंदर चल रहा है, चाहे महंगाई काबू में ना आ रही हो, बेरोजगारी का 45 साल का आंकड़ा टूट गया हो, अर्थव्यवस्था जो पटरी से उतर गई हो, तमाम वो बातें गिनाने के लिए भी सांसदों को यहाँ पर आना चाहिए। कोई काम किया हो तो गिनाएंगे ना। पिछले 9 सालों में सिर्फ वादों के अलावा जनता को मिला क्या है? आप 70 साल का रिपोर्ट कार्ड तो सब मांगते हैं, लेकिन 9 साल का रिपोर्ट कार्ड कोई इन सांसदों से मांगे तब हम माने कि साहस किया है किसी ने। अरे आप हरिद्वार से ऊपर आपने तमाम निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी, लेकिन गंगा तो हरिद्वार के नीचे जाकर के गंदी है, मैली है। सवाल ये है कि आने वाले अतिथियों का तो स्वागत ठीक है, लेकिन जो टेरी विस्थापित के हैं, क्या उनको ज़रा देखें कि उन्होंने अपने घर डुबोए हैं, उनके बिजली की व्यवस्था क्या है, उनके विस्थापन की व्यवस्था क्या है, उनको दी गई भूमि की व्यवस्था क्या है, क्या वहाँ अस्पताल है जहाँ उनके गांव बसाए गए हैं, क्या वहाँ पर स्कूल अच्छे हैं, इसकी कभी चिंता की है सरकार ने? आए, सैर सपाटा है। उत्तराखंड में इस समय पर्यटकों का भी दौर है, गर्मी है, आए और अच्छी बात है, लेकिन केवल सैर सपाटे के लिए ना आए, कुछ प्रैक्टिकल उत्तराखंड को दे के जाएं। कि वैसे तो प्रधानमंत्री जी भी यहाँ लगातार केवल उन दिनों आते हैं जब चुनाव होता है। कि 30 मई को सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं, इसके लिए मैं सरकार को, बीजेपी केंद्र सरकार को बधाई देता हूं। लेकिन आपने जो कहा कि गांव-गांव जाकर आप राज्य केंद्र के जो मुद्दे हैं जिनमें कार्य किया उनके बारे में बताएंगे। आप देख लीजिए, ऋषिकेश में एक अग्रवाल जो विधायक है, मंत्री है, वो हमारे पहाड़ियों को खुलेआम पीटता है। एक जो नेगी हमारा भाई है उसको खुलेआम पीटता है। हरिओम चौधरी जो कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और जो यहाँ के मेयर है उनकी फोटो लगाकर बैठा है, अपना कार्य कर रहा है, यहाँ कोचिंग सेंटर खोल के बैठ रखा है, जिसने पूरे पहाड़ों में अपने होर्डिंग लगा रखे हैं। और वो भी एक हमारे, उसने भी एक नेगी भाई को उसने भी पीटा था खुलेआम, उसने थप्पड़ मारी थी और हमने जब विरोध किया तो उसके बाद उसने माफ़ी मांगी। और रही अब कार्य की बात, आप देख लीजिए जल जीवन जो मिशन है उसमें पहाड़ों में किस प्रकार से जो है पुरानी लाइनों में ही नई लाइन दिखाई जा रही है, ये एक तरीके का। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, पहाड़ों में आज भी जो दशा है वो जो की जो है। कुल मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए दोनों ही दल पूरी ताकत लगा रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी हारी हुई 23 विधानसभाओं में संगठन को मजबूत करने के साथ ही सांसदों को 1 माह तक क्षेत्र में जनता से जनसंपर्क अभियान चलाने के लिए कहा गया है। सवाल यह है कि क्या सांसद 1 महीने तक अपने अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाएंगे? क्या 30 सांसदों के डेलीगेशन का उत्तराखंड सिर्फ सैर सपाटा करने आ रहा है? आखिर कांग्रेस ने इस साल चुनाव के लिए क्या तैयारी की है जो जनता कांग्रेस को जीत का स्वाद चखाएगी? देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। जी हाँ, तो 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियां सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर नजर आ रही है और साथ ही साथ उनके जो सांसद हैं, एक डेलीगेशन जो है वो उत्तराखंड आएगा और यहाँ पर जो जनता के लिए काम किए गए हैं उनको बताएगा। साथ ही साथ जो नीतियां हैं सरकार की, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। विपक्ष इसको लेकर सरकार को घेर रहा है। विपक्ष का कहना है कि किसी भी तरीके का कोई भी कार्य धरातल पर नहीं हो रहा है। ये जो डेलीगेशन आ रहे हैं ये सिर्फ सैर सपाटे के लिए आ रहे हैं। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सुनीता विद्यार्थी जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुकी है। राजेश चमोली जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीता शर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ यूकेडी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरिधर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत सुनीता जी आपसे ही करूंगी मैं। ये जो डेलीगेशन आ रहा है और यहाँ पर जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार के काम है वो जन जन तक पहुँचाने की बात कही जा रही है। 9 साल भी पूरे होने वाले हैं मोदी सरकार को। ऐसे में
विपक्ष का ये मानना है कि कोई काम किया ही नहीं गया है, धरातल पर किसी भी तरीके का कोई काम नहीं है, भले ही कागजों पे बहुत सारे काम दिखा दिए गए, ये सिर्फ और सिर्फ सैर सपाटे के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले इस पर रिएक्शन लूंगी, बाकी उसके बाद सबकी प्रतिक्रिया। देखिए यशी जी, जो लोग विपक्ष में या कहीं पे भी सांसद की अपनी सीटें भी खो चुके हैं, वो कैसे बता सकते हैं कि किसने क्या रूपरेखा बनाई है और किस लिए सांसदों का जो यहाँ पे पूरा जो समिति है वो आ रही है। विपक्ष को अभी 3 दिन तक हमारे यहाँ पे माननीय सांसद जो है, जो 30 सम्मानित जनों का जत्था है, वो यहाँ पे पहुंचा है और जो उनको केंद्र से जो निर्देश मिले हैं उसके लिए वो लोग अपना पूरा 3 दिन यहाँ पे प्रवास में रहकर पूरा रिपोर्ट जो है पूरी समीक्षा करके जन जन से या जो विभाग है, केंद्र से रिलेटेड विभाग है, उनसे सारी रिपोर्ट इकट्ठा करके जो है अपनी सबमिट करेगी। उसके बाद कांग्रेस को अगर कहीं पे लगता है कि सैर सपाटा है या फिर कोई और चीज है, वो तो उसके बाद ही पता चलेगी। पहले से ही इनको अपनी मूर्खता यहाँ पे नहीं दिखानी चाहिए। नंबर 2 बात ये है कि जितनी भी केंद्र से सहायतित योजनाएं प्रदेश के अंदर चल रही हैं, राज्य के अंदर गतिमान है, उन योजनाओं का समीक्षा है, वो योजनाएं कितनी धरातल पर पहुंची हैं, उस विषय में सारा जो है यहाँ पे डाटा इकट्ठा होगा। और जैसे कि THDC की बात हो रही है, टिहरी में जो हमारा सेंटर प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके रिगार्डिंग कितनी चीजें जो हैं उसमें छूटी हैं, कितनों पे काम हुआ है और कितना अभी पुनर्वास का जो सिस्टम के अंदर व्यवस्था थी वो कितनी धरातल पर पहुंची है, ये सारी समीक्षाएं की जाएंगी। तो अभी 3 दिन का समय है, शाम को बैठक होगी और शाम को बैठक होने के बाद हमारे पास भी वो पॉइंट्स आएंगे कि आज किन मुद्दों पे बात की गई, किन पे बात रखी गई और उन्होंने आके यहाँ पे क्या किया। कांग्रेस को पहले ही मैंने कहा कि ऐसे मूर्खतापूर्ण बयान नहीं देने चाहिए, पहले थोड़ा हो लेने दीजिए कि आए क्यों है। अब आपकी तरह तो नहीं है कि वहां से जो लोग आपके आते हैं और घूम फिर के चले जाते हैं और फिर नील बटे सन्नाटा, कुछ मिलता भी नहीं है कि करके क्या गए। तो निश्चित रूप से आपका माइंडसेट ऐसा हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य प्रणाली है वो आपसे बहुत ज्यादा भिन्न है और भिन्न होने के साथ साथ हम लोग अपनी जवाबदेही भी साथ में रखते हैं, क्योंकि कार्य करके एक अकाउंटेबिलिटी जो सरकार की बनती है उसको भी देना हमारा दायित्व है। तो ये सब चीजें हैं। तो अभी आप देखिए कि टिहरी में आज जो है पूरा समीक्षा कार्यक्रम उसमें हो रहा है और उसके बाद जो है 3 दिनों तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा और जितनी भी हमारी चाहे विधानसभा की बात है, जितने भी उसमें क्षेत्र में विधानसभाएं आती हैं, उन सभी चीजों में हर पॉइंट पे जो है हमारा डेटा इकट्ठा होगा। राजेश चमोली जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए यशी जी, जैसे अभी सुनीता जी ने भी कहा कि कुछ एक शब्द यूज किया, मूर्खता। अब मैं भाजपा की अगर मूर्खता की अगर बात करूं यहाँ पे, तो भाजपा की मूर्खता सबसे बड़ी यह है कि ये भूल गए हैं कि इन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब मुख्यमंत्री थे, यहाँ पे 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस राज्य में दिखाया था और जिसके लिए राज्य के खजाने से 100 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ये इतना बता दें इस चैनल पे कि उस 1.5 लाख करोड़ के MOU जो आपने साइन करवाए थे, उससे जो आपने होर्डिंग लगाए थे कि हमने 7 लाख युवाओं को रोजगार दिया। एक तो 7 लाख युवाओं के नाम बता दीजिए कि हमने इस क्षेत्र में कहाँ कहाँ पे रोजगार दिया, और दूसरा आपने जो 100 करोड़ खर्च किया, 1.5 लाख करोड़ का कोई ऐसा काम बता दीजिए कि जो एक मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में उत्तराखंड में दिखाई दे रहा हो। तो सबसे बड़ी मूर्खता तो बीजेपी की है कि चैनल पर आके झूठ बोलने में बड़े माहिर हैं। दूसरी बात मैं अब आपके करना चाहता हूँ कि आपके 5 सांसद इस राज्य में हैं और उन 5 सांसदों ने, आपको याद होगा 2014 में जब सरकार बनी थी यशी जी, तो कहा था कि हम गाँव को गोद ले रहे हैं। तो जरा सुनीता ये भी बता दें कि उन 5 सांसदों ने जो गाँव गोद लिए थे वो गोद में ही है या आगे ही बढ़े हैं, चलने भी लग गए या मतलब अपने पैरों पर खड़े हो गए। दूसरा, 2019 में केंद्र ने आदर्श ग्राम योजना के तहत कहा था कि प्रत्येक सांसद 8 गांव 2024 तक गोद लेगा, लेकिन जिसमें मात्र 3 सांसदों ने गंभीरता दिखाई। और उनकी भी मैं गंभीरता अगर बताऊं तो तीरथ सिंह रावत जी मेरे लोकसभा पौड़ी के सांसद हैं और उन्होंने मेरे ब्लॉक का, थलीसैंण ब्लॉक का एक ग्राम सभा, हमारी सिरतोली ग्राम सभा है, वहां का गांव गोद लिया है। लेकिन आज तक न तीरथ सिंह रावत जी वहां गए। उस गांव में सड़क की हालत ऐसे है, खच्चर रोड हो रखी है, सिरतोली ग्राम सभा की रोड। इस चैनल पर अगर तमाम लोग अगर उस बात को भी सुन रहे होंगे तो वो सत्यता कहेंगे, हाँ ये बात सत्य है। उस ग्राम सभा में पानी पीने की स्थिति ऐसी है कि मतलब पिछले 4 साल से धन सिंह रावत से लोग गुहार कर रहे हैं कि इस गांव में पानी भेज दीजिए, पानी नहीं पहुंचा है।
और लड़ाई किस बात की है कि तीरथ सिंह रावत जी ने वो गांव बिना धन सिंह रावत जी के सहमति के वो गांव गोद लिया था। लड़ाई इस बात की, दोनों की वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। अब बात करते हैं कि 30 सांसद आ रहे हैं, आपके 8 सांसद इस राज्य में हैं, 5 लोकसभा के हैं, 3 विधानसभा के हैं। क्या झक मार रहे हैं? पिछले 8 साल से, 7 साल से, 6 साल से आपके 47 विधायक इस राज्य में हैं, क्या झक मार रहे हैं कि जो 30 सांसद उत्तराखंड बताने आ रहे हैं कि कौन से विकास कार्य हुए? क्या आपको नहीं पता कि अंकिता भंडारी हत्याकांड, इतना बड़ा हत्याकांड आपके नेता के पुत्र के द्वारा किया गया, आपने क्या कार्रवाई की? प्रेमचंद्र अग्रवाल जी खुलेआम आपके कार्यकर्ता को जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है और जो उत्तराखंड का रहने वाला युवा साथी है उसको सर्रेआम पीटा। क्या आपने प्रेमचंद्र अग्रवाल जी कार्रवाई की? आप बता दीजिए। आप ये कहेंगे कि हमने तो उनको रिपोर्ट कर दी। रिपोर्ट तो आपने ब्रजभूषण की भी दिल्ली में की है। क्या कार्रवाई की आपने? बता दीजिए। आपने उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज किया। उत्तराखंड बेरोजगारी पर नंबर 1 पहुंच चुका है। क्या ये पूछने आ रहे हैं उत्तराखंड वो सांसद की कैसे उत्तराखंड बेरोजगारी में पहले नंबर पर आया? महंगाई में उत्तराखंड पहले नंबर पे है देश के राज्यों में। आप देखिए कैसे जो 400 रुपए का सिलेंडर था आज 1200-1300 रुपए का पहाड़ में, गाँव में 1300 रुपए का मिल रहा है। ये सीजिए, अगर आप पहाड़ में जाएंगे कुछ ये पता कर देंगे कि मतलब गैस सिलेंडर का क्या रेट है। आप इतना बता दें कि भ्रष्टाचार में आपके तमाम नेता, चाहे हाकम सिंह हो या आपके मंडल अध्यक्ष, कैसे नौकरियां बेच रहे थे। क्या ये जानकारी लेने या इस उपलब्धि को पूछने आएंगे कि आपके संजय धारीवाल जैसे और हाकम सिंह नेता जो 22 भर्ती घोटाले उत्तराखंड में कर चुके हैं, किस प्रकार नौकरियां बेचने का काम कर रहे हैं? क्या वो उत्तराखंड में अभी आपको याद होगा चंपावत में एक महिला प्रसव पीड़ा के कारण मुख्यमंत्री के क्षेत्र में बच्चा भी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता संगीता जी का रुख करना चाहूंगी मैं। संगीता जी, क्या प्रतिक्रिया है डेलीगेशन पर? अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। देखिए यशी जी, डेलीगेशन आ रहा है, भाजपा का काम ही यही होता है कि बड़ी बड़ी चीजों को दिखाओ और जनता को बहुत गुमराह करने की कोशिश करो कि डेलीगेशन आ रहा है, इतना काम हुआ, उतना काम हुआ, न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी हेडलाइन बनाओ और धरातल पर सब जीरो। क्योंकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हमने अंकिता हत्याकांड देखा, उस पर भी देखा कि बीजेपी का क्या रुख रहा, और अभी हम महिलाओं पहलवानों को भी बैठे हुए देख रहे हैं कि ब्रजभूषण पर क्या कार्यवाही हो रही है। सारा देश एक तरफ है और ये बचाने में लगी हुई है, ब्रजभूषण को शरण देने का काम कर रही है। दूसरी बात, हर घर जल हर घर नल। तो देखिए, नल जरूर लग चुके हैं, लेकिन उनमें पानी आएगा कि नहीं आएगा यशी जी, ये भाजपा का काम नहीं है। क्योंकि इन्होंने तो खाली नल लगाने को कहा था, वो टोटियां बिल्कुल लगी हुई है, लेकिन उनमें पानी नहीं आ रहा है। आज भी उत्तराखंड के गांव जो है वो पानी के लिए परेशान। रही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात, 5 सांसद आ रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में। आज ही मैं अखबार पढ़ रही थी, अल्मोड़ा में प्रसव करने के बाद बच्चे की मृत्यु हो जाती है क्योंकि रेफर सेंटर है, एक हॉस्पिटल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और रास्ते में बच्चा दम तोड़ देता है। मैं बात करूं भ्रष्टाचार की, तो अल्मोड़ा जिले का ही भ्रष्टाचार अभी आज ही का उजागर है कि उद्यान विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है और हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। तो देखिए किस तरह से यहाँ काम चल रहा है। समीक्षा तो हम लगातार देख रहे हैं यशी जी, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो समीक्षा कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं अपनी बात करके चले जाते हैं। मन की बात चल रही है, लेकिन ढंग की बात कब चलेगी, जनता की बात कब चलेगी, ये समझ में नहीं आया। मन की बात के तो 100 एपिसोड पूरे हो गए, लेकिन हम ढंग की बात का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए लगातार जो काम हो रहे हैं वो हवा में बहुत हो रहे हैं। नकल विरोधी कानून आया यशी जी, उसके लिए बहुत रैलियां निकाली गई, भाजपा ने जोरों शोरों से प्रचार किया, इतना बड़ा कानून बना दिया। लेकिन अभी परसों के पेपर में ही मैं देख रही थी कि उनको जमानत मिलना भी शुरू हो गई है यशी जी। तो देखिए कानून बहुत सख्त बना, लेकिन जमानत मिलना शुरू हो गई। इनके जो नेता हैं वो रास्ते में लोगों को पीट रहे हैं। प्रेमचंद अग्रवाल जी, अभी राजेश जी ने भी कहा जो सांसदों ने गांव गोद लिए थे वो कहाँ चले गए, पैरों पे चल रहे हैं क्या नहीं। तो बहुत से सवाल हैं जनता के मन में। आज महंगाई, बेरोजगारी, जिन मुद्दों को लेकर के भाजपा सत्ता में आई, आज वो मुद्दे गायब हो चुके हैं। आज कर्नाटक का भी आप यशी जी चुनाव देखिए तो बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ के इन्हें चुनाव लड़ना पड़ रहा है, जहाँ इनकी खुद की सरकार है। 5 काम ये वहां नहीं गिना सकते कि हमने वहां 5 काम किए हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त ये सरकार है। तो भाई उत्तराखंड भी आप काम गिनाइए। लोकसभा आपके 5 सांसद हैं, क्या उन्होंने काम किया ये बताइए। विपक्ष पे आरोप मत लगाइए, विपक्ष मूर्खता का काम कर रहा है, विपक्ष ये कह रहा है छोड़िए, सत्ता आपको सौंपी है, जवाब आपको देना पड़ेगा। ठीक है, पीसी थपलियाल जी। जी, भारतीय जनता पार्टी में मेरे को ऐसा लगता है कि नेतृत्व का बहुत अकाल पड़ गया है। यहाँ ढूंढ के भी आपको कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो जन नेता का स्वरूप जिसका हो, जिसके पीछे जनता हो। इसलिए कहने के लिए उत्तराखंड इंटेलेक्चुअल का स्टेट है, लेकिन इनकी जो जमात है, जो गैंग है,
उसमें इतने हल्के लोग हो गए हैं कि 22 लोगों को, 1 2 3 4 नहीं, 22 लोगों को लाना पड़ रहा है यहाँ पे मॉनिटर करने के लिए। दुख होता है हमें कि जिस राज्य में ऐसे जनरल पड़े हैं, बड़े IAS अफसर पड़े हैं और सुनीता विद्यार्थी जैसे लर्नर प्रवक्ता पड़े हुए हैं, इनको क्या घास छीलने का काम देगी भारतीय जनता पार्टी? वो जो 22 आ रखे हैं, क्या वो स्पेशल क्वालिफाइड आ रखे हैं कि जो यहाँ पे आके मॉनिटर करेंगे कि कैसे ये 5 जो थे, 5 का तो जनता को नाम भी याद नहीं है, इनके सांसद कौन थे। मोदी के नाम पे जीतने वाले ये नेता आज मोदी के 22 प्रतिनिधि यहाँ पे जो आ रहे हैं, शायद वो इस राज्य के संसाधनों का आकलन करने आ रहे हैं कि कैसे इसको लूटा जाए, कैसे यहाँ पे इनको खत्म करके और इस राज्य के संसाधन गुजरातियों के हाथ में दिए जाए, उसका आकलन करने आए हैं। नहीं तो उन 5 का आकलन क्या करना, वो 3 में ना 13 में, उनका तो कुछ नाक फुजरा नहीं आता उनको। और आप ये देखिए कि वहां पे दिल्ली में किरण नेगी का बाप न्याय के लिए सिर फोड़ रहा है जजों के घर के आगे और 5 सांसद दुम दबा के बैठे हुए कहीं। अगर जनता में मोतियाबिंद नहीं होता, अंध भगत नहीं होते, या उत्तराखंड की जनता इस बीमारी से ग्रसित नहीं होती, क्योंकि मीडिया जो किसी चारों तरफ से इन लोगों ने ऐसा रच दिया है कि लोगों को दिखना बंद हो चुका है। और वो सांसद इसी का फायदा उठाकर, जिस तरह से बंदर राजा बनता है जंगल का और वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में छलांग मारता है, वो छलांग दिखाने ये लोग हमें आ रहे हैं। इनको ये नहीं मालूम कि जमीन में कार्य क्या दिखाएंगे। ये इनका मुख्यमंत्री झूठे वादा कर करके थक गया है। एक भी वादा, जो वादा इवन बेचारे युवाओं को जिनको लाठी मारी, उनसे जो भी वादे किए थे विधानसभा में, वो वादे तक वो पूरा नहीं कर रहा है। हमें बहुत दुख होता है कि ऐसी सरकार आज इस देवभूमि को गवर्न कर रही है, जो झूठों की सरकार है, जो छली और कपटियों की सरकार है, जो लुटेरों की सरकार है। दुख होता है। हम लोग इतने भोले भाले हैं, हमारे बच्चे हर दिन सीमाओं पे मर रहे हैं और ये यहाँ पे 22 आ रहे हैं। पीसी थपलियाल जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। गिरधर जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सभी राजनीतिक दलों की अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया, हालांकि सत्ता पक्ष को छोड़कर बाकी सभी हमलावर है, कैसे देख रहे हैं इसे? और साथ ही साथ ये जो डेलीगेशन आ रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सियासत पर गुफ्तगू हो अच्छा नहीं लगता, सियासत पर गुफ्तगू हो अच्छा नहीं लगता, रफू पर फिर रफू हो अच्छा नहीं लगता। सियासत जो इस टाइम होती जा रही है बहुत ही आक्रामक और मैं कहूंगा नेगेटिव साइड जा रही है। इसको बहुत ही सकारात्मक लेने की जरूरत है। विपक्ष का काम अपना बिल्कुल सही करते हैं विपक्ष वाले, कि उन्होंने जो सरकार की जो गलत नीतियां होती हैं, जो सरकार के अलग ढंग से काम करने का या भ्रष्टाचार के जो भी प्रकरण होते हैं, उनको विपक्ष का काम है उठाना। लेकिन 23 सांसद या 22 सांसद जो अगर आ रहे हैं, उस पे आने के बाद अगर कोई प्रतिक्रिया दी जाए तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होता कि वो ये नहीं कर पाए, ये नहीं करा, उन्होंने क्या करा। लेकिन आने तो दीजिए, उन्हें कुछ देखने तो दीजिए, करने तो दीजिए, क्योंकि मोदी की जो एक रणनीति है, मैं मोदी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मोदी के एक काम करने की शैली है। वो शैली ये है कि वो हर स्टेट में, हर उसमें अपना वो देखते हैं कि भाई मेरा डायरेक्ट, क्योंकि मोदी सारे काम खुद डायरेक्ट देखते हैं पूरे देश के। मैं ऐसा लगता है मुझे कि मोदी ही सारे काम देखते हैं, रेलवे का काम हो, राज्यों का काम हो, शिक्षा का काम हो, सैटेलाइट उड़ाने का, सैटेलाइट हाँ वो भी उड़ाते हैं, ये सीधे वॉच करते हैं। केदारनाथ के धाम में, बद्रीनाथ में जो वहां पर ड्रोन से चल रहा है, वहां पर रिपेयर चल रही है या वहां पर विकास कार्य चल रहे हैं, तो मोदी की डायरेक्ट या मोदी का मतलब पीएमओ की डायरेक्ट उसमें सीधे निगाह होती है। तो हर काम मोदी की एक शैली अलग है काम करने की। तो उस शैली में 23 सांसद को उन्होंने भेजा है। वो सांसद यहाँ पर आकर क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे? वैसे तो जो बीजेपी का कहना है कि वो विकास कार्यों को देखेंगे। विकास कार्य जो 5 सांसद हैं उनको तो जनता बताएगी, जनता चुनाव के इस वक्त बताएगी कि वो 5 सांसदों ने किया क्या है। 23 सांसद 22 सांसद जो भी आएंगे वो उस पर ये जरूर कह सकते हैं कि अभी तक ये नहीं हुआ, ये करिए।
लेकिन उनका काम की शैली, उनका काम, उनका देखने दीजिए। उसके बाद अगर ज्यादा इस पर बहस हो कि उन्होंने वो आए और ऐश करके चले गए, घूम के चले गए, बिना काम के चले गए, उन्होंने कुछ नहीं देखा ना कुछ करा, तब जाके प्रतिक्रिया देना ज्यादा उचित होता। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अभी एकदम से दुश्मन मान लेना हर पार्टी को आपस में, ये बड़ा गलत, क्योंकि एक शेर है, मुझे याद आ रहा है कि मैं बहुत शेर कहता हूं और मैं शेर मेरी आदत है कहने की, सिर्फ खंजर नहीं आंखों में भी पानी चाहिए, सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में भी पानी चाहिए, हमें अपना दुश्मन भी खानदानी चाहिए। मतलब दुश्मनी करो, अब आप विपक्ष की भूमिका निभाओ, दुश्मनी का मतलब विपक्ष की भूमिका, जो भारत के परिप्रेक्ष्य में जरूरी है। विपक्ष का होना जरूरी है, मजबूत विपक्ष भारत के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उसमें सिर्फ नकारात्मकता हो, उसमें बिल्कुल ही कभी ये ना हो कि कहीं भाई आके काम नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, पहले से ही विरोध कर देना। मैं इसे बहुत न्यायोचित नहीं मानता, लेकिन विपक्ष का अपना काम है, तो हर पहलू पे विरोध करना ही करना है। हाँ, लेकिन आप वो जरूर करिए उनका काम देखने के बाद। गिरधर, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। और आज हम बात कर रहे हैं जो डेलीगेशन आने वाला है उत्तराखंड, और उसमें किस तरीके से विकास कार्य उत्तराखंड में किए गए हैं, ये एक रिपोर्ट जो है वो केंद्र में सौंपी जाएगी और उसके बाद उसकी समीक्षा की जाएगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं चुनावी साल, सांसद जानेंगे हाल, चर्चा इसी पर। और मैं सुनीता जी का रुख करना चाहूंगी यहाँ पर। सुनीता जी, विपक्ष के जो सवाल है वो तो आपने सुने ही, लेकिन एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर कब तक समीक्षा ही होती रहेगी? जैसे कि राजेश जी ने कहा कि हमेशा हम देखते हैं समीक्षा हो रही है, समीक्षा हो रही है, समीक्षा हो रही है, लेकिन उसके रिजल्ट जो है वो कहीं नजर नहीं आ रहे। देखिए यशी जी, कि आज मेरे साथ यहाँ पे आपके चैनल में बहुत वरिष्ठ लोग जुड़े हैं और कुछ अनुभवी लोग भी हैं, और एक चीज बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली है और जो कार्य करने का तरीका है वो सबसे भिन्न है। वो इसलिए भिन्न है कि कुछ लोगों का तो आईक्यू लेवल उनको समझ ही नहीं पाता है। अब मैं यहाँ पे साफ कर दिए देती हूँ कि कुछ होते हैं स्टेट के मुद्दे और कुछ होते हैं नेशनल मुद्दे। अब जो नेशनल मुद्दे हैं, जो केंद्र सरकार है, अगर उनके द्वारा जो प्रोजेक्ट्स हैं, सेंट्रल प्रोजेक्ट्स अगर किसी प्रदेश में चल रहे हैं, वो चाहे उत्तराखंड है, हरियाणा है, कोई भी प्रदेश हो सकता है, मतलब वो कहीं का कोई भी प्रदेश हो, अगर केंद्र सरकार के वहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के वहाँ पे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो केंद्र सरकार की पहले अगर नहीं होगी तो उनकी गलतियां रही हैं कि उन्होंने इस तरफ को नहीं सोचा, इस दिशा में वो लोग आगे नहीं बढ़े, इसीलिए तो वो खत्म हुए। आप देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमारे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार जी हैं गिरिधर शर्मा जी, और मैं आज मेरे को अच्छा लगा जब उन्होंने अपनी बात यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए कही कि जो मुद्दा है और जो प्रवास है उसके बाद बात होनी चाहिए। पर सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो नेशनल मुद्दा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक टीम आती है और वो लोग जो सेंटर द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट्स हैं उसकी समीक्षा कर रही है। अगर स्टेट के ही, आपने कहा कि जो 7 यहाँ के सांसद हैं वो क्या कर रहे हैं भाई, जैसे एक फैकल्टी होता है वो अपने बच्चों से एग्जाम दिलवाता है, लेकिन इन्विजिलेटर्स बाहर से आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्या वो टीचर सक्षम नहीं है? क्या वो PhDs नहीं होते? क्या उनको इतना पता? ये सभी जगह पे कार्य करने का अपना अपना प्रोसेस होता है, और यहाँ पे क्लियर कट ये चीज है कि हमारे जो 5 सांसद हैं उन्होंने अपनी लोकसभा क्षेत्र में, अगर उनके लोकसभा में सेंट्रल प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो वो कितना आगे उन पर काम हुआ, कितना होना चाहिए, वो रिपोर्ट वो संसद में पेश करेंगे। अब आप यहाँ बोल रहे हैं कि वो सक्षम नहीं है, मुद्दा ये है ही नहीं, आप डाइवर्ट कर दे रहे हैं। आप बिल्कुल मोदी विरोधी बातें रखिए, भाजपा विरोधी बातें रखिए, महिला विरोधी रखिए, सब बातें करिए आप, लेकिन थोड़ा सा तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो टॉपिक है, जिन बुद्धिजीवियों ने ये टॉपिक दिया है चैनल को, या चैनल वालों ने जो ये टॉपिक लाया है, कुछ तो सोच समझ के लाया होगा, आपने उसकी दिशा और दशा ही बदल दी। इसके जो मुद्दे, जो 5 लाइनें आप रोज यहाँ पे रटते हैं और रोज आप वही बोलते हैं, कि आपको लगता नहीं कि आपको उनसे आगे बढ़ना चाहिए? आप जरूर नींव निकालिए सरकार की कमियां उजागर करिए, सरकार को चिताइए अगर कहीं वो ढीली है, लेकिन ये भी तो समझिए कि समीक्षा किस चीज की हो रही है, कहाँ उसका रिपोर्ट जाएगा। अब ये नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है,
बहुत सारी सेंट्रल परियोजनाएं जो है आप देख रहे हैं, सड़कें खुदी पड़ी हैं, वो नेशनल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं, उनकी जो समीक्षा है वो तो अपना डेलीगेशन भेज रहे हैं और उनके थ्रू वो सारी चीजें रिपोर्ट ले रहे हैं। अगर हमारे ही लोगों ने देनी होती तो हमारे लोग तो बोल ही रहे हैं ना कि हो रहा है काम, अच्छा हो रहा है, लेकिन एक अपना चेक होता है, एक अपना कार्य करने का तरीका होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और वो हर बार होता है। इस बार देखिए भारतीय जनता पार्टी कार्य करना जानती है और उसका प्रचार प्रसार करना भी जानती है। पहले भी होता है, पहले नहीं हुई है चीजें, सब चीजें हुई हैं, पहले इतने लोगों को बाहर नहीं निकाल पाते थे। आज विभिन्न मंत्रालयों के जो अधिकारी हैं वो आ रहे हैं, सभी लोगों आए, CHDC जो प्रोजेक्ट है उसमें कितना पुनर्वास का काम हुआ, अभी भी पुनर्वास की बहुत सारी फाइलें जो हैं वो कई जगह रुकी पड़ी हैं, कहीं पे लोगों को वो व्यवस्था समझ नहीं आई, उनकी और डिमांड्स हैं, उनकी और मांगे हैं, तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें होती हैं। अब उसकी रिपोर्ट मिलनी चाहिए, लेकिन उसके लिए व्यवस्था बनी है, आप RTI डालिए और लीजिए रिपोर्ट। ये थोड़ी ना कि हमारा डेलीगेशन शाम को राजेश जी क्या कहना चाहते हैं? है ना, ऐसा है, देखिए ऐसा एससी जी, बीजेपी के पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। पिछले 6-9 साल हो गए, 9 साल में आप ऐसी परियोजना बता दीजिए जिसने राज्य का भला किया हो। एक ऐसी परियोजना आप इस चैनल पे ये बता दीजिए। आप कहेंगे ऑल वेदर रोड, उस ऑल वेदर रोड ने पूरे उत्तराखंड का पूरा मतलब दृष्टि बदल दी। उस योजना को आप पीठ थपथपा रहे हैं। आप ऐसी योजना बता दिए। इस उत्तराखंड की सबसे बड़ी बीमारी थी बेरोजगारी, सबसे बड़ी समस्या थी पलायन, दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी। और उसके बाद आप करें बस हमारी जो बात हम कहें उस पर चर्चा करें। कैसे चर्चा करें भाई? हम ये कह सकते हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपने कितने युवाओं को रोजगार दिलाया है उत्तराखंड में? 22 भर्तियां तो आप देख चुके हैं। और अगर हम राज्य की बात नहीं करें कि आपकी केंद्र की मोदी सरकार की बात करें, आपने 12,000 करोड़ रुपए केंद्र से इस राज्य में 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए। उस 12,000 करोड़ से इस उत्तराखंड का एक फायदा बता दीजिए कि इस 12,000 करोड़ से उत्तराखंड की और वेदर रोड ऐसी चकचकाचक होगी कि हर वेदर में चल रही हो। ऐसी वेदर रोड बनाई है कि 12,000 करोड़ टका गए। आप देखिए जरा, ऋषिकेश से लेकर अगर आप बद्रीनाथ केदार तक जाएंगे, रुद्रप्रयाग तक जाएंगे, 42 जगह मिट्टी के पैच नीचे। सुनीता जी एक मिनट, राजेश जी को सुन लीजिए। आप दोनों की आवाज आपस में क्लैश हो रही है और किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनीता जी प्लीज थोड़ा सा धैर्य रख के सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। एसी जी इन्हीं के जल शक्ति मंत्री हैं दिनेश खटीक जी, और उन्होंने आरोप लगाया कि नमामि गंगे में 17,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। 17,000 करोड़ रुपए पी गई सरकार नमामि गंगे के नाम पर। इनके स्वयं के जल शक्ति के मतलब राज्य मंत्री है, केंद्रीय मंत्री जो कह रहे हैं। बताइए कौन जवाब देगा? सुनीता जी जवाब दीजिए। एक सेकंड राजेश जी अब रुकिए जरा, आप रुक जाइए। बड़े सारे आरोप लगा दिए आपने। 1.5 लाख करोड़ का आपने इन्वेस्टमेंट किया। सुनीता जी इस बात का जवाब, एक सेकंड राजेश जी प्लीज, राजेश जी थोड़ा सा पेशेंस रखिए जरा। कर रहे हैं सुनीता जी, आपकी सरकार के बहुत सारे लोगों ने, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, दोनों, उन्होंने भी बहुत सारे आरोप लगाए, भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाए, चाहे वो स्मार्ट सिटी को लेकर हो जो अभी जिक्र यहाँ पर राजेश जी ने किया, वो साथ ही साथ और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे इस तरीके की खुद की ही सरकार के, आपकी ही सरकार के लोगों ने आरोप लगाए हैं। तो आखिर ये आरोप अगर आपके ही पार्टी के लोग लगा रहे हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कि सच्चाई होनी चाहिए। इस पे फिर किस तरीके से काम होगा? अब तक झुठलाई नहीं रही यशी जी, मैंने कभी नहीं झुठलाया कि हमारे लोगों ने बोला, हमारे विधायक ने बोला, हमारे सांसद ने बोला तो ये गलत बोल दिया। हमारी पार्टी ने कहीं पे ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। अगर हमारे विधायक, अब आप सुन लीजिए राजेश जी, सुन लीजिए जरा शांति से। राजेश जी जरा सुन लीजिए, अरे 2 मिनट सुन लीजिए राजेश जी। मैं उसी बात पर आ रही हूँ, क्यों आप फालतू में इतना, थोड़ा सा सुन लीजिए करे। देखिए ऐसा है, अगर हमारे विधायक बोला जा रहा है कि ये फलाना काम जो है नहीं हुआ या गलत हुआ, तो आप बताइए कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के कितने कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो विधायक सांसद होते हुए भी ये बता रहे हैं कि भैया यहाँ चीज गलत हुई है, यहाँ सुधार। मतलब बड़ी बेशर्मी, इसको कहते हैं बेशर्मी। आप चले आकर आपके नेता आरोप लगा रहे हैं, बड़ी बेशर्मी से आपने कहा कि हमारे नेता बड़े, मतलब आप उसमें भी अपनी तारीफ देना चाहते हैं। सुनीता जी अगर आरोप लगा है, अगर आरोप लगाया गया तो उसके बाद उसका फल क्या मिला, ये तो बताइए। आरोप तो लग गए, उसके बाद उसमें सुधार का
क्या हुआ? सुधार की गुंजाइश थी या नहीं थी? अधिकार है कि वो वहाँ की अगर योजनाएं कहीं लटकी पड़ी है और अगर कहीं पे पेंडिंग है तो वो आवाज उठाएंगे, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमारे इस तरीके का तानाशाही जी सुरेश राठौर यतीश्वरानंद ने कहा कि उत्तराखंड में धन सिंह रावत जी 15-15 लाख रुपए में नौकरियां बेच रहे हैं, इन्होंने क्या कार्रवाई की, जरा इनसे ये पूछ लीजिए, इनसे इतना बता दीजिए कि करे हमारे बहुत बड़ी बात है, हमारे नेता आवाज उठा रहे हैं। अरे आपने कार्रवाई क्या की है, आप इतना बता दीजिए ना। आपने उस राजेश जी अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं पूछ पाऊंगी ना, मैं वही सवाल उनसे पूछने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं। सुनीता जी जवाब दीजिए जरा कि अगर आपके पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं उसके बाद उस पर कार्रवाई हुई क्या? बिल्कुल बिल्कुल यही पॉइंट था यशी जी। जैसे हमारे यहाँ पे स्मार्ट सिटी का जब मैटर आया तो हमारे विधायकों ने आवाज उठाई, हमारे पास वो माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में आई चीजें, हमने दूसरे दिन उस पर कार्रवाई की कि कहाँ पे किस वजह से जो पेंडिंग हो रही है चीजें वो उनको सही किया जाए। यहाँ पे देखिए चाउमीन मोमोज का ठेला लगाने वाले के पास करोड़ों की संपत्ति कैसे? सिंह रावत जी पे कार्रवाई की, इस पर क्या कुछ एक्शन हुआ? काम कर रहे हैं यसी जी, इन्होंने ये बता दिया कि मंत्री धन सिंह रावत जी पे कार्रवाई की खुलेआम। 49 लोगों को पेपर में छपा अमर उजाला में कि 49 लोगों को इन्होंने अनैतिक तरीके से ओपन यूनिवर्सिटी में लगाया। सुरेंद्र सिंह जीना यूनिवर्सिटी में 100 लोगों को अनैतिक तरीके से इन्होंने सुरेंद्र सिंह जीना यूनिवर्सिटी में लगाया। सहकारिता में 423 पद बांट के एक साथ से रिपोर्ट दोबारा किया और कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं। अरे किस पे कार्रवाई कर रहे हैं आप इतना बता दीजिए ना अब कि हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जी हमारे लोग आवाज उठा रहे हैं। अरे आपके लोग इसलिए आवाज उठा रहे हैं कि उनको खाने को नहीं मिल रहा है। एक है आदमी सपोर्ट जा रहा है पूरे एक तरफ से, धन सिंह रावत जी ने पूरा सहकारिता विभाग डिपार्टमेंट चाट दिया और आपके बाकी मंत्री कह रहे हैं जी नौकरियां बेचने काम कर रहे हैं। आप कार्रवाई बता दीजिए। कितने टॉपिक आप रट के लाए हो, कितनी लाइनें रट के लाए हो? इसीलिए तो मोदी जी 22 लोगों को भेज रहे हैं, इसीलिए तो उत्तराखंड के युवाओं पे लाठी चार्ज किया आपने, किस पे कार्रवाई की है? प्रेमचंद पीसी थपलियाल जी आप कंटिन्यू करिए। पीसी थपलियाल जी आप एक सेकंड। राजेश जी देखो राजेश जी ऐसे सवाल खड़े करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बीन बजाना है। आप ब्रजभूषण जैसा व्यक्ति क्या क्या बोलता जा रहा है, जाट काट बाट सांसदों की बात सवाल ये होता है कि 22 लोग जो आए हैं अपने सैटेलाइट से इसकी आज ब्रजभूषण पे चलेगी जी डिबेट, तभी आएंगे नहीं तो नहीं आएंगे। अरे मैं 22 केंद्र की योजना कह रहा हूँ कि तुम्हारे अरे भाई केंद्र की बात देखो 22 लोग आ रहे हैं। मेरी बात यह है कि जो 22 आ रहे हैं, क्योंकि अगर 22 क्या 5 भी अगर ये यूपी में भेजेंगे ना, योगी उनके कान पकड़ के बाउंड्री से बाहर कर देगा। इस राज्य का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे जिन्हों का अपना खानदान भी भूल गए हैं और पच बात कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने की, डाकुओं को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर यही चीज यूपी में होती, यूपी में नहीं होगा, यूपी में नहीं जाएंगे 22, यूपी में 10 भी नहीं जाएंगे, यूपी में 5 भी नहीं जाएंगे। ये पट वालों ने हमारे को डिबेट नहीं करने देते। ये नहीं बोल रही है कि 22 क्यों आ रहे हैं यहाँ, 22 क्यों आ रहे हैं, ये नहीं बोल सकती। 22 की क्या जरूरत थी यहाँ पे वो इसलिए आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं। मैं बताता हूँ क्योंकि उत्तराखंड सोने की अंडा है। एक सेकंड रुकिए जरा, थपलियाल जी रुकिए जरा। सुनीता जी देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला अगर उठ रहा है तो देखिए ये तो हर डिबेट का आजकल हिस्सा हो गया है। खैर मैं इस पर बात नहीं करूंगी क्योंकि ये उत्तराखंड का मसला नहीं। रुकिए जरा एक सेकंड सुनीता जी, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। ये उत्तराखंड का मसला नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। आपको इस पर बात नहीं करनी, मैं ये भी समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे बात करनी है, आप पूछिए ना मेरे से। मेरे को कोई ब्रजभूषण शरण सिंह पर मुझे बात नहीं करनी ना, लेकिन मुझे ब्रजभूषण शरण सिंह पर बात नहीं करनी। सुनीता जी उसके लिए हमारा अलग से डिबेट शो है। सुनीता जी मेरी बुला सकते किसी को कि आपको नहीं करनी है, हम बैठे हैं यहाँ पे जवाब देने के लिए। मतलब ये चीजें अंकिता भंडारी पे बात नहीं करनी है। उत्तराखंड में युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ उस पर बात नहीं करनी है। उत्तराखंड में 22 भर्तियां घोटाले नौकरियां बेच गई है, उस पर बात नहीं करनी है। शिक्षा में उस पर चर्चा नहीं की है। स्वास्थ्य पे बात नहीं करनी है, किस पे बात करनी है आप बता दीजिए चैनल पे। आपके हिसाब से बात कर लेते हैं हम।
आप ये बता दीजिए कि हम किस पे बात करें इस राज्य में? अंकिता भंडारी पे बात नहीं करें, शिक्षा पे बात नहीं करें, स्वास्थ्य पे बात नहीं करें, आपके नेता नौकरियां बेच रहे हैं, इस पे बात नहीं करें, महिला तस्लीम आपने इस उत्तराखंड को पहले महंगाई पे हम बात नहीं करें। जो 22 आ रहे हैं, ये 22 जो आ रहे हैं मैडम, जो ये सांसद बाहर से आ रहे हैं, ये दर्शाते हैं कि इनके ना तो अधिकारी काम कर रहे हैं, ना इनकी उत्तराखंड की सरकार काम कर रही है, ना इनके केंद्र के मंत्री काम कर रहे हैं। वो 22 आ रहे हैं देखने के लिए, ये बोलना चाह रही है। 4 धाम यात्रा चल रही है, ये सीजी 4 धाम यात्रा चल रही है, और पर्यटन मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राज्य में नहीं है, उत्तराखंड के राज्य में स्वास्थ्य मंत्री भी नहीं है, और पर्यटन मंत्री भी नहीं है, इस पर भी बात कर रहे हैं। जो 22 जो आ रहे हैं, जो बीजेपी का है, उस पर चर्चा करनी है हमने, ये कोई मुद्दा थोड़ी है। यूपी में भेजोगे? सुनीता जी, जैसे कि गिरधर जी ने बहुत शुरुआत में ये बात कह दी कि डेलीगेशन आएगा, वो क्या करेगा, उसके बाद हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। उस हिसाब से तो हमें डिबेट ही बंद कर देनी चाहिए अभी, मुझे वाइंड अप कर देना चाहिए। लेकिन एक सेकेंड रुकिए, लेकिन उस अकॉर्डिंगली हम नहीं जा रहे। अगर वो डेलीगेशन आ रहा है तो यहाँ पर हम सारे विपक्षियों के जो सवाल हैं या जो जनता के सवाल हैं, हम उससे कोशिश कर रहे हैं समझने की भाई डेलीगेशन आएगा, वो अपना काम करेगा, जब वो आएगा उसके बाद भी हम इस पर चर्चा करेंगे, ऑब्वियस है। लेकिन में पूरा दिन क्या हुआ, मैं आपको यूपी में नहीं जाएगा। डेलीगेशन पहुंचा, टीएचडीसी के प्रोजेक्ट की पूरी समीक्षा हो रही है, उससे संबंधित जितने भी विभाग हैं उनसे संबंधित कार्य कितने जोशीमठ भेजिए, जोशीमठ में अरे वो मंत्रालय खत्म हो गया, राजेश जी वैसी पर आ रही थी जोशीमठ, आरके सिंह मंत्री कुछ नहीं करना। आज का ये हुआ, कल क्या होता है आपके सामने रखी जाएगी, एक एक पल की हम आपको रिपोर्ट दे रहे हैं। अगर आपके और भी आपने डिटेल भी करना है तो भी हम आपके जवाब दे रहे हैं। हम बिल्कुल नहीं यहाँ से इस तरीके से वो कर रहे हैं कि आप मुद्दे पर नहीं रहते। नहीं सुनीता जी, आप मुद्दे पर यूपी में भेजोगे, सिर्फ मोदी से मतलब है, और भेजोगे, बहुत अच्छा काम करिए, बस ये बस कहना चाहिए चलने पे। इस उत्तराखंड में नंबर 1 भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है, लेकिन हम कहेंगे तो आप नहीं, हमारे मुद्दे पर चर्चा कीजिए। आपके मुख्यमंत्री 20% से लेकर 40% कमीशन हो गया, तीरथ सिंह रावत जी कह रहे हैं, जरा बता दीजिए किसके लिए कह रहे हैं? त्रिवेंद्र रावत जी कह रहे हैं कि सोते रहिए, जगाते रहिए, मुख्यमंत्री राजेश जी रुकिए जरा, राजेश जी रुकिए जरा, राजेश जी, संगीता जी अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। देखिए यशी जी, सुनीता जी ने कहा कि ब्रजभूषण शरण पर बात क्यों रही है, लेकिन जब केंद्र सरकार की बात होगी तो ब्रजभूषण शरण इनके सांसद है और उस पर भी बात जरूर होगी। और जो 22 आ रहे हैं वो भी उत्तराखंड के नहीं है, जब हम उन पर बैठ करके डिबेट कर सकते हैं तो हम वो सवाल पूछने का भी हक रखते हैं। तो वो 22 क्यों आ रहे हैं जब वो आ रहे नहीं है? जब सांसद यहाँ आ सकते हैं तो इसको चुप करा दो। सुनीता जी मैं आपको मौका दूंगी आपकी बात पूरा करने का, प्लीज बीच में इंटरप्ट करने से ना आपकी आवाज आती है ना संगीता जी की आ पाएगी, प्लीज एक एक करके बोलिए। सुनने का मादा रखिए सुनीता जी, डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है, थोड़ा धैर्य तो रखा कीजिए, ये बौखलाहट क्यों आ जाती है? सुनीता जी प्लीज, सुनीता जी हैव सम पेशेंस प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। देखिए यशी जी, जिसमें कमियां होती हैं उसको सुनने का मादा भी रखना चाहिए, और जो अपने आप को डबल ट्रिपल इंजन कहते हैं उनको तो ज्यादा धैर्य होना चाहिए सुनने का, क्योंकि इन्होंने विपक्ष को तो खत्म करने का काम कर दिया है। लेकिन जब विपक्ष आवाज उठाता है तो ये इस तरह से खुद ही बोलना शुरू कर देते हैं कि जनता को कुछ समझ में ही ना आए। जी वो डेलीगेशन आएगा तो ये देखने नहीं आ रहा, वो ये समीक्षा नहीं करेगा कि क्या हो रहा, वो बाद में पीएमओ, अभी जैसे शर्मा भाई साहब ने कहा कि पीएमओ की पूरी नजर रहती है, जब भाई पीएमओ की पूरी नजर रहती है यशी जी, तब तो इस डेलीगेशन की जरूरत ही नहीं थी, पहली बात तो। और ये डेलीगेशन इसलिए नहीं आ रहा है कि यहाँ की समीक्षा होगी, काम क्या नहीं हुई, ये तो सबको पता है कि काम हुए ही नहीं है यशी जी, ये तो धरातल पर इनके नेताओं को, इनके मंत्री को, इनके सचिवों को सबको पता है कि काम नहीं हुए। वो डेलीगेशन इसलिए आ रहा है कि 2024 का चुनाव कैसे जीता जाए, इस पर समीक्षा कमियां हैं, क्योंकि जो अभी युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ, प्रेमचंद्र अग्रवाल जी का मामला हुआ, अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, 22 बार पेपर लीक हुआ, तो जो ये उत्तराखंड से खबरें जा रही है, माननीय मोदी जी इससे परेशान है। ये एक डेलीगेशन भेजो, ये पता लगाओ, ये सर्वे कराओ कि उत्तराखंड में चुनाव जीतना कैसे है, अंतिम समय में वो मुद्दा लेकर के आएंगे, चुनाव को डाइवर्ट करेंगे और सीटें जीत लेंगे। असलियत ये है यशी जी
असलियत ये होती कि उत्तराखंड से बहुत प्यार अहमान, असलियत ये संगीता होती जी। कि उत्तराखंड की योजनाओं को धरातल पर संगीता उतारना जी, होता। आपने पूरा खाका तैयार कर दिया। मोदी जी को इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं तो यशी जी देखिए, अगर उत्तराखंड से इतना प्यार होता है तो 22 वर्षों के उत्तराखंड। अच्छा ठीक है, उसके बाद में राजेश जी जरा कांग्रेस की तैयारी पर भी आ जाती हूँ, क्योंकि ये डिबेट कांग्रेस की तैयारी पर भी थी। बेसिकली लोकसभा चुनाव को लेकर जो डेलीगेशन आ रहा है इसे लेकर भी, और कांग्रेस की जो तैयारियां उन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले गिरधर जी का मैं जरा रुक कर लेती हूँ। गिरधर जी, जैसे कि अभी संगीता जी ने बहुत सारी बातें बता डाली और उसको लेकर आपके क्या इस पर रिएक्शन है? क्या हो रहा है यशी जी, तो साफ दिखाई देता ही है कि क्या चल रहा है, किस तरह से भाजपा चुनाव जीतती है, क्योंकि काम तो धरातल में इन्होंने करने नहीं मुद्दे है। है नहीं, मुद्दे पर नहीं है। गिरधर जी। जी जी, बिल्कुल सही। कुछ बातें तो विपक्ष की बिल्कुल सही है। भाई जो भी मुद्दे, चाहे लाठीचार्ज के मुद्दे रहे हों, चाहे यतीश्वरानंद का जो आरोप थे उसके मुद्दे रहे हों, चाहे प्रेमचंद अग्रवाल जी के जो मारपिटाई का मामला है, इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए में। तो या कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए कि जनता को लगे कि इन्होंने हमारे साथ न्याय किया। चाहे इस तरह से चुप बैठ जाना या बात कमेटी बना के मामले को दबा देना, इसमें जब अगर आप जीरो टॉलरेंस की सरकार कहते हैं तो जीरो टॉलरेंस की सरकार को कार्रवाई कर कुछ ऐसा दिखाना चाहिए कि जनता उस पर विश्वास करे। जहां तक ये कहना कि 22 जने क्यों आ रहे हैं, इसे चुनाव के लिए आ रहे हैं, मैं इससे मुतमईन इसलिए नहीं हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री को और सरकार के पास गृह मंत्रालय है, LIU है, खुफिया विभाग है, कई तरह के तंत्र हैं जिससे को मालूम कर सकते हैं कि स्थिति क्या है। वो 22 जने आकर ही स्थिति मालूम करें। उनको तो सामने जो दिखाएंगे भाजपा के कार्यकर्ता वही देख पाएंगे, वो उससे ज्यादा नहीं देख पाएंगे। जो भाजपा के कार्यकर्ता दिखाएंगे तो उसमें गलतफहमी में आ सकते हैं या गलत सूचना उन्हें मिल सकती है। जहां तक मैं सोचता हूँ कि अगर असली तंत्र होता है, जो खुफिया विभाग, या LIU, पुलिस और भी कई तरह के जो मोदी के पर्सनल गुजरात से आए हुए लोग भी तो सब पता है कि हर प्रदेश में और क्या संघ है उनका, वो भी एक अपनी वो देता है सूचना तंत्र, उनका सूचना तंत्र है संघ का, उस माध्यम से मालूम कर लेते हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि 22 लोग जो आ रहे हैं हो सकता है कुछ अच्छा ही काम करें। अभी रेल परियोजना है, तो रेल परियोजना पे किसी का नाम नहीं लिया। रेल परियोजना भी चल रही है, नमामि गंगा योजना चल रही है, सड़कों का काम चल रहा है। 4 धाम में जो ऑल वेदर, जो जैसे कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा था कि ये सब कुछ पड़ी रहती है। ये जरूर है कि जब सड़क बनती है तो कुछ ना कुछ कच्चापन या वो रहता है, तो उसका कैसे आगे उसको ठीक किया जाए जरूरी है। और अगर सांसदों पर विश्वास नहीं करेंगे तो फिर जो कांग्रेस की मांग रहती है, विपक्ष की मांग रहती है, JPC कमेटी बनाओ। हर मामले में JPC मांगी जाती है और उसे संविधान में प्रावधान भी कि यहाँ JPC बननी चाहिए। उसमें भी सांसद ही होते हैं और सत्ता पक्ष के ज्यादा होते हैं, तो सांसदों पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा जब स्कीम आती है। लेकिन वो करके क्या जाती है, इसमें विपक्ष की कड़ी निगाह रहनी चाहिए। अगर उन्होंने कुछ नहीं करा तब वो हल्ला मचाकर आप अपने फेवर में कोई भी बात कह सकते हैं कि नहीं करा, बेवकूफ बनाया, ये साजिश थी, प्लान था, जो भी कुछ है वो बाद में भी कही जा सकती है। एक आपने बात की कांग्रेस की तैयारियों, मैं अभी हरिद्वार का ही कल ही देख रहा था कई चैनलों में, हरीश रावत और हरीश सिंह रावत में खनी हुई है कि कोई एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। हर सीट पे भाजपा में भी अंतरकलह हो सकती है एक दूसरे पे आरोप लगाने का, लेकिन इतनी मजबूत, अगर कांग्रेस मजबूती से लड़े तो बहुत अच्छा विपक्ष बन सकता है, इसमें दो राय नहीं है। हरीश रावत जन नेता है, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन अगर सबको एक करके नहीं चलेंगे, और आप वैसे तो बीजेपी से लड़ते रहेंगे, लेकिन आपस में भी लड़ेंगे तो फिर तो वही हाल होगा जो विधानसभा में हुआ। विधानसभा में अगर ठीक है गिरधर जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। राजेश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ठीक है, मान लिया कि ये जो डेलीगेशन है ये चुनाव के लिए आया है, मान लिया कि यहाँ पर सारी स्थिति समझने के बाद उसके बाद मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए भी कुछ ना कुछ मिलेगा, जैसा कि संगीता जी ने बताया, मैं मान लेती हूँ। लेकिन आपकी जो अंदरूनी रार है उसे आपको कैसे आप उस डैमेज को कंट्रोल करेंगे? क्योंकि समय समय पर जब भी चुनाव नजदीक आते हैं उसके बाद ये शुरू हो जाता है कि हरीश रावत जी की प्रीतम जी से नहीं बन रही है, या करण महाराज जी की प्रीतम जी से नहीं बन रही है, या प्रीतम जी की किसी और से नहीं बन रही है। बहुत सारी चीजें आपके कांग्रेस में देखने को मिलता है, तो ऐसे में कांग्रेस की भी क्या तैयारी है?
देखिए जी, कांग्रेस की जो तैयारियां हैं, देखिए जो आपने कहा इसकी इससे नहीं बनती है। मैंने पहले ही बताया बीजेपी में खुलेआम है, बीजेपी में खुलेआम है, लेकिन बीजेपी के अन्य चैनलों पे हम डिबेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि टॉपिक, देखिए मैं आपके चैनल को बार बार इसलिए कहता हूँ कि आपके चैनल पे क्या है कि हम खुल के डिबेट कर पाते हैं, क्योंकि आप राज्य के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। बाकी चैनलों पे सिर्फ यही चलता है कि कांग्रेस में चल रहा है, कांग्रेस में राड़ चल रही है, कांग्रेस, क्या बीजेपी में राड़ नहीं है? क्या माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने ये नहीं कहा कि 20% 40% कमीशन हो गया? क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने नहीं कहा कि उत्तराखंड देहरादून में क्रम भ्रष्टाचार मतलब टॉप पे है, स्मार्ट सिटी का पैसा 1400 करोड़ रुपए टका गए, कौन टका गया? क्या बीजेपी में राड़ नहीं है? क्या बीजेपी के विधायकों ने 10 विधायकों ने लिख के नहीं दिया कि मदन कौशिक जी ने 10 विधायकों को हराने का काम किया? क्या बीजेपी में राड़ नहीं है? क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पौड़ी लोकसभा में दावेदारी नहीं कर रहे हैं? क्या तीरथ सिंह रावत जी पौड़ी लोकसभा में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी दावेदारी नहीं कर रहे हैं? क्या शौर्य डोभाल जी? राजेश जी, ये तो बीजेपी की बात हो गई ना, कांग्रेस की बात कर लीजिए जरा आप। कांग्रेस की बात कर लीजिए जरा आप, बीजेपी की बात तो मैं कर ही रही हूँ ना। नहीं यसी जी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं वो देखिए राजेश जी, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी ना, देखिए राजेश जी, मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगी कि बीजेपी में किसके बीच में राड़ चल रही है। मैं तो आपसे आपकी पार्टी का पूछूंगी ना, आप मुझे उसका जवाब दीजिए। बीजेपी में क्या चल रहा है उसका वो अलग मसला है। यसी जी, मैं जवाब दे रहा हूँ, जल्दी दीजिए जवाब, वक्त की कमी है हमारी तैयारी थी कि हम जनता तक हमारा जो कार्यक्रम था, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम था, हम जनता के मतलब जनता के द्वार तक गए। हमने जनता को बताया कि इस राज्य में अंकिता भंडारी हत्याकांड बीजेपी के नेताओं के द्वारा किया गया। बीजेपी की कोई महिला नेत्री उस बेटी के बचाव में सड़क पे कोई बीजेपी का महिला बीजेपी पे आगे राजेश जी हमने मैं बता रहा हूँ हमारी तैयारी थी। ये वापस आप उसी पर आ गए। आपने जहां से शुरू की थी डिबेट, आप वहीं पर आकर इसे खत्म करें। मैंने पूछा कांग्रेस की क्या तैयारी, तो कांग्रेस की यही तैयारी है कि वो बीजेपी के जो बीजेपी की राह है उसे बैठकर गिनाएंगे और अपने परिवार का भरण पोषण भी करता। उस नौकरी को, अग्निवीर को बीजेपी के नेताओं ने। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। चूंकि वक्त की कमी है हमारे पास, और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे जो डेलीगेशन आने वाला है, आया है केंद्र सरकार का उत्तराखंड में, और जो भी काम है उनका एक खाका तैयार करके रिपोर्ट सौंपी जाएगी। विपक्ष का ये सवाल है कि पिछले 9 सालों में या पिछले 6 सालों में किसी भी तरीके का कोई काम जो है वो उत्तराखंड में नहीं किया गया है, तो ऐसे में यहाँ पर जो डेलीगेशन है वो सिर्फ सैर सपाटे के लिए आया। हालांकि ये देखना होगा कि ये डेलीगेशन अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ सौंपता है केंद्र सरकार को। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।